जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप तमाम लोग? खैरियत से हैं, खुश हैं? और आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जी मैंने करेक्शन करवा दी जी, सॉरी। वो मिस से थोड़ा सा मिस्टेकनली वो हो गया। नो प्रॉब्लम, ये हो जाता है समटाइम्स, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बताइए जी, आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आज हमने किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कैसे किया जाता है, जो बेसिक ऑडिट होता है वो कैसे किया जाता है, वो आपको मैं बताऊं। ठीक है, तो जरा फोकस्ड रहिएगा आज के लेक्चर के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। देखिए, किसी भी वेबसाइट के ना दो टाइप के ऑडिट किए जाते हैं। एक उसका जनरल ऑडिट किया जाता है और एक उसका एसईओ ऑडिट किया जाता है। एसईओ ऑडिट में हम उसकी कुछ चीजें टेक्निकल चेक करते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी वेबसाइट का जनरल ऑडिट कैसे किया जाता है। ठीक है जी, रेडी हैं जी सारे? यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, जो रेडी हैं। ओके ओके, चलिए जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम रैंडमली कोई सी भी वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक हम सर्च कर लेते हैं। आ, क्या सर्च करें जी? कोई कैटेगरी बताएं, फैशन से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, किस कैटेगरी से रिलेटेड? क्या चाहते हैं आप लोग? क्रिकेट स्पोर्ट्स की नेशन है बेटा ये, स्पोर्ट्स। अच्छा, हम सर्च कर लेते हैं जी हेल्थ ब्लॉग। ठीक है, चलें, हेल्थ से ज्यादा क्यूरीज आई हैं तो हम हेल्थ ब्लॉग चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं हेल्थ ब्लॉग, एंटर कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए हेल्थ लाइन एक ब्लॉग है, इस ब्लॉग को हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी डिटेल्ड, ये तो 50 बता रहा है, ये 25 बता रहा है। health.harvard.edu, ये तो बहुत बड़ा ब्लॉग है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ब्लॉग है ये बेसिकली। द हेल्थ केयर ब्लॉग डॉट कॉम, ये एक ब्लॉग हमें मिल गया जी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ब्लॉग का ऑडिट अलहदा चीज है। और ये देखें, ब्लॉग के अंदर ये देखा जाता है सबसे पहले कि ब्लॉग का, देखिए हम किसी भी वेबसाइट का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है कि इसका मेन्यू प्रॉपरली बना हुआ है। सबसे पहले ये देखें, इसका मेन्यू प्रॉपरली बना हुआ है। इसका मेन्यू काफी बड़ा है, इसीलिए इन्होंने कोलैप्सिबल मेन्यू बनाया है, इसको कोलैप्सिबल मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, सर्च इन्होंने यहाँ पर जो है वो अटैच किया है, बहुत अच्छी बात है। इनका ये लोगो है। उसके बाद फीचर्ड हेल्थ टॉपिक जो इनके ब्लॉग पे फीचर्ड है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, लाइक कोरोना वायरस 2021, न्यूट्रिशन, पेरेंटहुड, वुमेन्स वेलनेस। ठीक है, और उसके बाद आप देखें यहाँ पर ब्लॉग्स आना शुरू हो गए। मोर ऑन द टॉपिक यू वर रीडिंग, मैंने अब यहाँ पर रीड किया होगा तो मेरे जो मैंने रीड किया था उन इंटरेस्ट से रिलेटेड इसने यहाँ पर शो करवा दिए हैं। टॉपिक्स, लेटेस्ट स्टोरीज आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। ट्रेंडिंग्स आ रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप देखें हेल्थ लाइन वॉइस। ठीक है, उसके बाद वेलनेस टूल, एक्सप्लोर द ह्यूमन बॉडी, फाइंड एन ऑनलाइन डॉक्टर, बहुत अच्छा ब्लॉग है। काफी सारे फीचर्स, ये देखिए मोर टॉप रीड्स जो ज्यादातर लोगों ने पढ़ी हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। ये स्पॉटलाइट है, इसके अंदर देखें पेरेंटिंग से रिलेटेड है, पेन से रिलेटेड है, मैनेजिंग योर मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने यहाँ पर लिखा।
उसके बाद आप देखिए हेल्थ लाइन इज रेजिंग द बार, ये इन्होंने अपने आप को प्रमोट किया है। फीचर्ड हेल्थ टॉपिक्स, ठीक है, ये फीचर्ड जो हेल्थ टॉपिक्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली लोग जिनको सर्च करते हैं वो आ गए। और एंड में इनका जो है ये फुटर एरिया आ गया। फुटर एरिया में इनके कुछ लीगल पेजेस हैं, जैसे अबाउट अस का पेज है, न्यूज लेटर है, हेल्थ टॉपिक्स हैं, फाइंड एन ऑनलाइन डॉक्टर, कॉन्टेक्ट अस, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, ये तमाम चीजें हैं, ये इन्होंने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप देखें, ये देखें जी, इन्होंने अपने सोशल मीडिया को भी यहाँ पर लिंक किया है। ये चीज भी आप किसी भी वेबसाइट में काउंट करेंगे और इसको आप ओपन भी करके देखेंगे कि आया कि प्रॉपरली ये मौजूद है या नहीं है। तो देखें जी, हेल्थ लाइन प्रॉपरली मौजूद है और हेल्थ लाइन का ये पेज है, ये देखें, ये अपने आर्टिकल्स यहाँ पर शेयर करते हैं, ये देखिए। और आप अगर देखें तो इनके आर्टिकल्स के ऊपर लाइक वगैरह भी आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये देखें, 2,62,861 पीपल लाइक दिस, इतने लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है। तो बहुत अच्छी इनकी फेसबुक की कम्युनिटी है, ये चीज काउंट होती है। उसके बाद आप देखिए ट्विटर के ऊपर, ट्विटर को लॉगिन करना पड़ता है बेसिकली, अभी मेरा लॉगिन यहाँ पर इस अकाउंट पे मौजूद नहीं होगा, ये अभी दिखा, ये लॉगिन है जी, चलिए हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, पासवर्ड का इशू है, चले, खैर इनका ट्विटर मौजूद है। उसके बाद आप इनका पिंटरेस्ट देखना चाहते हैं, आप इनका पिंटरेस्ट देख लीजिए। ये तमाम चीजें आपको वन बाय वन चेक करनी होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये इनका पिंटरेस्ट मौजूद है, पिंटरेस्ट के ऊपर पिक्चर्स ही होती हैं, तो ये पिक्चर्स ही मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ये हेल्थलाइन का ऑफिशियल चैनल है और यहाँ पर भी इनकी कम्युनिटी काफी बड़ी है। 107.4 के, मतलब 1,07,000, 1,07,40 या 1,07,400 बनता है, सॉरी, ठीक है। और 2,46,600 मंथली व्यूज आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये प्रॉपरली मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे भी हम देख लेते हैं कि ये मौजूद हैं या नहीं है। ये देखिए जी, प्रॉपर इनकी स्टोरीज यहाँ पे मेंशन हो रही हैं और ये इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं। और इंस्टाग्राम पे इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 4,52,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है जी। ये देखें, इंस्टाग्राम पे भी ये प्रॉपरली मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लिंक्स को आपने वन बाय वन चेक करना होता है। ये फ्लिप बोर्ड है जी, फ्लिप बोर्ड के ऊपर भी देखें ये मौजूद है, हेल्थलाइन का चैनल मौजूद है। और प्रॉपर इन्होंने जो है वो फ्लिप्स बनाए हुए हैं अपने, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको डिटेल में चेक करना होती हैं। अच्छा, किसी भी वेबसाइट के ऊपर कुछ कॉल टू एक्शन होते हैं। कॉल टू एक्शन हम कहते हैं कि वो जगह जहां पर आप अपने क्लाइंट से कोई चीज परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन है वो ये बेसिकली कॉल टू एक्शन, ठीक है। अच्छा, अब आजकल आपको पता है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर आती है मोबाइल से, ठीक है। 90% ट्रैफिक मोबाइल से आती है, 10% जो ट्रैफिक है वो कोई टैबलेट से आती है, कोई पीसी से आती है, लैपटॉप से आती है, और इवन स्मार्ट एलईडी से भी आती है। तो आप अगर चेक करना चाहते हैं कि इस वेबसाइट का मोबाइल व्यू कैसा है अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो हम कैसे चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे क्रोम के ऊपर, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से इस साइट पे कोड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक ऑप्शन है टोगल डिवाइस टूल बार। अब टोगल डिवाइस टूल बार के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखें कि ये मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब ये मोबाइल व्यू के हिसाब से यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो इन्होंने कैटेगरीज बनाई थी, ये बेसिकली इनके कॉल टू एक्शन है। ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा क्लाइंट जो है वो कोई ना कोई एक्शन जरूर परफॉर्म करे, ठीक है। इसको कॉल टू एक्शन कहते हैं। मतलब आप अपने यूजर को, अपने विजिटर को कॉल दे रहे हैं कि वो कोई ना कोई एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करे। तो देखिए, इन्होंने इसीलिए यहाँ पर ये कैटेगरीज लगा दी। अब न्यूट्रिशन जो है वो वर्ल्ड मोस्ट फेमस कैटेगरी है, पेरेंटहुड बहुत फेमस है,
वुमेन वेलनेस बहुत फेमस है क्योंकि खवातीन ज्यादातर फ्री होती हैं, वो ज्यादातर ब्लॉग जो हैं वो खवातीन ही पढ़ती हैं। वैसे तो जेंट्स भी पढ़ते हैं लेकिन ज्यादातर खवातीन इसको विजिट करती हैं। अब आप इसका मोबाइल ऑडिट भी कर लें। ये देखें जी, ये मौजूद है, ठीक है, बहुत अच्छा इनका मोबाइल व्यू है। ये देखिए, ये टॉपिक्स आ रहे हैं डिफरेंट। ये देख रहे हैं आप, ये एडवर्टीजमेंट की जगह है, ठीक है। तो ये बेसिकली एड से कमाते हैं, ठीक है। ये देखें, काफी लेंथी का पेज है, तो नो प्रॉब्लम, एक बंदा अच्छा एंगेज हो जाता है इनके ब्लॉग के साथ। ये देखिए, बहुत अच्छी इनकी सेटिंग है, बहुत आला जी। हर चीज प्रॉपर है, कोई चीज कम नहीं है, हर चीज प्रॉपर है, ठीक है। आप मुझे बताइए, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है? मोबाइल व्यू भी आप लोग देख लेंगे, किसी भी वेबसाइट का जो बेसिक जो उसका ऑडिट है वो आप लोग कर लेंगे? मुझे बताइए, समझ में आ गई जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था? ओके, नेमतुल्लाह एंड शेरोज, मोबाइल व्यू रिपीट कर दे। ओके, मैं रिपीट कर, देखिए मोबाइल व्यू पे आप कैसे आएंगे। ये बेसिकली आपकी वेबसाइट है। मोबाइल व्यू पे आने के लिए क्रोम की सेटिंग में आपको बता रहा हूँ, गूगल क्रोम की। गूगल क्रोम पे आप यहाँ पर क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे व्यू आ जाए। अभी देखिए, ये मेरा कर्सर ये एक ऑप्शन पे मौजूद है और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये मेरा कर्सर जो है ये मौजूद है और यहाँ पे लिखा हुआ है टोगल डिवाइस टूल बार। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मुझे आप लोगों को बतानी याद नहीं रही, ये देखिए, ये आईफोन एक्स का व्यू है। आप यहाँ से मोटो G4 का भी व्यू देख सकते हैं, आप पिक्सल 2 का व्यू भी देख सकते हैं, आप आईफोन 5 SE का व्यू भी देख सकते हैं, आप आईफोन आईपैड का व्यू भी देख सकते हैं। टैबलेट के ऊपर ऐसे शो होगा, आईपैड के ऊपर, आईपैड प्रो के ऊपर ये ऐसे शो होगा। उसके अलावा सरफेस डुओ के ऊपर टैबलेट है, उसके ऊपर ये ऐसे शो होगा, सरफेस डुओ के ऊपर। उसके अलावा आप देखिए गैलेक्सी फोल्ड के ऊपर ये ऐसे शो होगा, ठीक है जी। तो बहुत सारे व्यूज आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां से 100% कर दें तो ये 100% पे आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आप चेक करना चाह रहे हैं, मिड टायर मोबाइल, लो एंड मोबाइल के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको ऑनलाइन पर ही चेक करें। उसके बाद आप इसको यहाँ से रोटेट करवा के भी देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल को रोटेट करवाएं तो ऐसे शो होगा ये डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ से आप कंप्लीट मोबाइल व्यू चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, बजाय इसके कि आप उसको मोबाइल पे ओपन करें, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप क्लियर हो गया जी? किसका क्वेश्चन था मुझे बताइए काइंडली। सरमत, ओके सरमत, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब आज मैं आपको एक टूल के बारे में बता रहा हूं। इस टूल को आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। ये टूल है जी बेसिकली moz.com। मॉज जो है ये टूल बहुत ज्यादा यूज होता है आ, हमारे एसईओ के अंदर, ठीक है। और मॉज हम क्यों यूज करते हैं, ये एक फाइल भी है हमारे पास, वो फाइल में ओपन कर लेता हूं, एसईओ टूल्स फॉर रिसर्च। अब इसमें पहला टूल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मॉज, ठीक है। ये moz.com है जी टूल, ठीक है। अब moz.com बेसिकली क्या करता है, ये इसने इसको हेडिंग 1 2 बना देते हैं। अच्छा, moz.com बेसिकली क्या करता है? moz.com आपको दो चीजें बताता है किसी भी वेबसाइट की। एक किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बनाता है, बताता है, और दूसरा पेज अथॉरिटी बताता है, ठीक है। अब डोमेन क्या होता है, देखिए जैसे हमने यहां पर ओपन किया था हेल्थ लाइन, ये देखिए हमने हेल्थ लाइन ओपन किया था, तो ये जो, ये देखिए यहां से मैं ओपन कर लेता हूं मेन पे, ये जो यूआरएल है ये डोमेन नेम कहलाता है। जो मेन एड्रेस होता है वेबसाइट का, ये डोमेन नेम कहलाता है।
अब मॉज आपको इसकी अथॉरिटी बताता है। मॉज की अथॉरिटी बहुत ज्यादा काउंट होती है मार्केट में, ये आपको आगे चल के समझ भी आ जाएगी। अब सबसे पहले मॉज के ऊपर आपको क्या करना होता है, मॉज के ऊपर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट आप कैसे क्रिएट करेंगे, आप मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ये देखें यहाँ पर आप सॉरी moz.com को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी देंगे। सपोज मेरा ये ईमेल आईडी है। यहाँ पर आप अपना डिस्प्ले नेम देंगे, डिस्प्ले नेम आप जो भी देना चाहते हैं वो आप दे देंगे। ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ ताकि हमें बार बार तंग नहीं करे, ठीक है। तो ये देखिए जी, सबसे पहले आप ईमेल आईडी देंगे, फिर आप डिस्प्ले नेम जो आप नेम अपना शो करवाना चाहते हैं, फिर आप अपना पासवर्ड देंगे, उसके बाद आप आई एग्री टू द मॉज टर्म्स ऑफ सर्विस एंड कम्युनिटी एटिक्वेट, ठीक है जी। और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट और उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट, ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मेरा मॉज के ऊपर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं उसको लॉग इन आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये मेरा अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी लॉग इन है, ठीक है। मैं इसको लॉग आउट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लॉग इन करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं लॉग इन पे क्लिक करूंगा और ये मेरा यूजर नेम और ये मेरा पासवर्ड है। मैं रिमेंबर मी कर देता हूँ, लॉग इन कर देता हूँ। तो ये देखिए जी, ये मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉग इन हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद आपको मॉज की क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे मॉज बार क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये पहला ऑप्शन है, देखिए ये मॉज बार का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको, यहाँ पर मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये देखिए ये एम लिखा हुआ है और ये देखिए ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इसको इंस्टॉल करेंगे, अलाउ करेंगे तो ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा और आपके पास इस तरीके से शो हो जाएगी, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि अब जैसा ये हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन के ऊपर मैं आऊंगा तो आप देखिए कि मॉज की एक्सटेंशन बता रही है कि इसकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 87 है, ये आउट ऑफ 100 होती है। और जिस ब्लॉग की भी डोमेन अथॉरिटी 20 से ऊपर होती है तो वो बहुत अच्छी अथॉरिटी काउंट होती है। मॉज के अपने कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से मॉज रैंक करता है किसी भी वेबसाइट को, ठीक है। तो ये एक अथॉरिटी वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का 50 से ऊपर डीए होता है वो अथॉरिटी वेबसाइट काउंट होती है, ठीक है जी। अब इसका डोमेन की मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी में फर्क क्या है। अब अगर आप ये मॉज की एक्सटेंशन यहां से क्लिक करके ओपन करते हैं तो आप देखें कि यहां पर ये आपको डोमेन अथॉरिटी बता रहा है 87 और पेज अथॉरिटी आपको बता रहा है 71, ठीक है। और ये आपको इसका स्पैम स्कोर बता रहा है, स्पैम स्कोर इसका 1% है। स्पैम स्कोर 5% से नीचे होना चाहिए, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैक्सिमम हो तो 5% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्पैम आप लोग समझते हैं कि अगर कोई इररेलेवेंट चीज इस ब्लॉग के ऊपर आ रही है तो वो स्पैम स्कोर कहलाएगी, ठीक है। अब आप देखें कि अगर मैं यहां से कोई सा भी पेज चेंज करता हूं तो आप देखेंगे कि डोमेन अथॉरिटी सेम रहेगी लेकिन पेज की अथॉरिटी चेंज हो जाएगी। अब इस पेज की अथॉरिटी जो है वो 71 है। अब लाइक मैं ये वाला पेज ओपन कर लेता हूं तो आप देखें कि इस पेज की अथॉरिटी 46 है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता चलूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपका घर जो होता है वो घर आपका पूरा घर आपका डोमेन कहलाए, लेकिन फिर घर के अंदर डिफरेंट रूम्स होते हैं, जैसे कि बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, डाइनिंग रूम होगा, स्टोर होगा। तो आप मुझे जरा एक क्वेश्चन का आंसर करें कि क्या बेडरूम और ड्राइंग रूम की अथॉरिटी सेम होगी, बताइए। आंसर कीजिए, नहीं होगी। इसी तरीके से ड्राइंग रूम और स्टोर की अथॉरिटी भी सेम नहीं होगी। हर रूम की अपनी अपनी अथॉरिटी होगी, लेकिन घर की अथॉरिटी तो एक ही रहेगी या घर की अथॉरिटी भी चेंज होगी, ये बताइए जरा मुझे।
घर की अथॉरिटी एक ही रहेगी, घर की अथॉरिटी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, एग्जैक्टली, ठीक है। घर की अथॉरिटी सेम रहेगी लेकिन आपके रूम्स की अथॉरिटी चेंज होती है। इसी तरह एक वेबसाइट का जो बेसिक यूआरएल होता है जिसपे वो वेबसाइट ओपन होती है, वो उसका डोमेन नेम कहलाता है। और डिफरेंट उसके अंदर पेजेस हो सकते हैं, वो सैकड़ों में भी हो सकते हैं, वो हजारों में भी हो सकते हैं। हर पेज की अपनी अथॉरिटी होगी। तो मॉज बेसिकली हमें किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बताता है और स्पैम स्कोर बताता है, ठीक है। ये तीन चीजें जो है वो मॉज हमें बताता है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी एंड स्पैम स्कोर। ठीक है जी, स्पैम स्कोर, ये तीन चीजें मॉज हमें बताता है। बताइए जी जरा, डोमेन ये मॉज हमें कौन कौन से पैरामीटर्स बताता है, टाइप कीजिए। जल्दी बताइए। डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी एंड स्पैम स्कोर, दैट्स ग्रेट। सैयद शहरोज, PAGA स्पैम स्कोर, यस। स्मार्ट, स्मार्टली आपने जो है ना वो अपने वर्क कंप्लीट। डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, DAPA सर, DAPA स्पैम स्कोर, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक है। सब ने सही लिखा। ठीक है, अब आपको ये चीजें याद रखनी है। हर टूल आपको अपने अपने पैरामीटर्स बताएगा, हर टूल के पैरामीटर्स आपको याद रखना होंगे। जिस तरह अब ये मैंने आपको मॉज के बारे में बताया, अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है कि आपको किसी एक वेबसाइट का ऑडिट करना है, उसकी तमाम चीजों को चेक करना है और फिर उसी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी आपको चेक करनी है, पेज अथॉरिटी चेक करनी है और स्पैम स्कोर आपको चेक करना है। और फिर आपको ये अपनी जो भी आप फाइल बनाएंगे ये आपको अपलोड कर देना है फेसबुक ग्रुप के ऊपर, ताकि हम आपकी असाइनमेंट्स को चेक कर सकें। क्लियर हो गया जी यहां तक, जरा मुझे बताइए। चलिए, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मुझसे कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपना जो भी वैलिड क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर टाइप कीजिए, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट शेयर, जी बिल्कुल स्क्रीनशॉट शेयर कर। जी, कोई क्वेश्चन है रेलेवेंट होगा आज के सेशन से, बताइए अगर कोई है तो। कोई क्वेश्चन नहीं जी, ऑल क्लियर। आप लोगों को यस टाइप कर दें अगर तमाम चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। सर, वेबसाइट ऑडिट का फायदा क्या है, ये आपको इंशाल्लाह आगे समझ आ जाएगी कि वेबसाइट का ऑडिट क्यों किया जाता है। भाई देखें, जब आप किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट में आपको उस क्लाइंट को कंप्लीटली गाइड करना होता है, आपको बताना होता है। ये जो SEO एक्सपर्ट्स होते हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो क्लाइंट को बताएं कि आया कि उसकी वेबसाइट में कहां कहां पर फ्लॉज रह गए, जहां जहां पर कमियां रह गई हैं, जहां जहां पर कोताहियां रह गई हैं, वो आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे। उससे क्या होगा, एक तो क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, क्लाइंट आपकी एफर्ट्स को देख के आपको पे करता है। ठीक है, ये चीज अपने जहन में रखिएगा। और दूसरे नंबर पे ये होगा कि आप जब प्रॉपर काम करके देंगे तो आपकी मार्केट में वर्थ बन जाएगी। और एक क्लाइंट का अगर आप अच्छे तरीके से काम करके देते हैं तो वो क्लाइंट आपको 10-12 आगे और क्लाइंट्स भी दे देता है। ऑडिट में डेफिशिएंसी हो, वो वेब डेवलपर चेंज करेगा जी, चेंजिंग तो वेब डेवलपर ही करेगा, लेकिन आइडेंटिफाई आप करके देंगे। ठीक है, मार्क हेल्सन, अच्छा ये गोरे भी हमारे स्टूडेंट हैं और लिख रहे उर्दू हैं मार्क हेल्सन के नाम से कौन है जी?
रिजवान अली, ओके ओके। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? अब आखिरी मिनट है, फिर इसके बाद हम अपना सेशन एंड करेंगे।